हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा स्पेशली जीएसटी की जो डीआरसी 13 इशू की जाती है डिमांड के लिए, उसके बारे में। और बताऊंगा कि क्या आपकी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी जीरो है, उसके बाद भी डिपार्टमेंट आपके आईटीसी को या आपके अमाउंट को आपके अकाउंट से रिकवर कर सकती है। ये केस कई आए हैं और हालिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जजमेंट इस तरह के केस में दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने दो कंपनी, एज पर एग्जांपल आप ये मान लो कि ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों में एक डायरेक्टर एक्टिव है, यानी कि दोनों कंपनी का कॉमन एक डायरेक्टर है। लेकिन एक कंपनी की लायबिलिटी जीएसटी डिपार्टमेंट ने बी कंपनी के अवेलेबल अकाउंट बैलेंस से रिकवर किया। जीएसटी डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो डीआरसी 13 इशू करे डिमांड के लिए। ये भी अथॉरिटी है सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग कि वो आपके अमाउंट को रिकवर करे। लेकिन कंपनी के अदर जिस कंपनी में ये लायबिलिटी है, उस कंपनी के अलावा अदर कंपनी से ये पेमेंट रिकवर करने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन कई बार जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा कर देता है। यही केस सिमिलर उठ के गया कर्नाटका हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है, तो दूसरे आइडेंटिटी वाले का आप अमाउंट इसमें रिकवर नहीं कर सकते और केस को खारिज कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ये रिकवर नहीं कर सकता, रिकवर कर सकता है। लेकिन किस केस में? अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो तो उस सिचुएशन में दूसरे कंपनी से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी न हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए और इस तरह के केस से बचना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग आइडेंटिटी हुई अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। तो जब कोई भी कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है तो उस कंपनी की रिकवर दूसरे कंपनी से नहीं कर सकते, ये प्रावधान है। और इसी में गलती किया था जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि ए कंपनी की लायबिलिटी बी से रिकवर कर लिया, जिसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसे वापस करने का निर्देश दिया। लेकिन इसका मतलब आप गलती से भी ये न समझे कि ये अधिकार जीएसटी को नहीं है। जीएसटी को ये अधिकार दिया गया है रिकवर करने का, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट बिना देखे इस तरह से करता है, तो उसको ये जजमेंट देखना चाहिए, सुनना चाहिए और इस तरह से बचना चाहिए। और आपके अकाउंट से भी अगर ऐसा होता है तो ये आपके लिए है। क्योंकि अगर आप दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो जिस कंपनी की लायबिलिटी है उसी कंपनी से रिकवर किया जाएगा, ना कि आपके दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पूरी तरह से ये बात समझ ले कि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास डीआर